एवरीवन, आप सभी का फिर से जैसैनिक क्लासेज में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारी जो 10th क्लास में जो 8वें प्रश्नावली चल रही थी उसमें भी हमारे लगभग 8 से 10 क्लासेज हो चुकी है। यदि आप सभी हमारी क्लास से नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियो देखें ताकि आप सभी को यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया कि टॉपिक कहाँ पर पहुँच चुका है और कौन कौन से इसमें टॉपिक आए हैं, कौन कौन सी इसमें कंडीशन आई है, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले काम में लिए गए हैं। यदि आप सभी हमारी पिछली वीडियो को देखते हैं तो आप सभी को यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यदि आप सभी ने यह आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को यह बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। तो आज हम देखेंगे कि 8.4 के हमने आपको कुछ कल फॉर्मूले लिखवाए थे और उन्हीं से ही रिलेटेड आज हम जो सर्वसमीका है उन्हें हम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिएगा कि हम 8.4 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसके हम और उदाहरणों को समझते हैं। और उदाहरण यदि आप सभी करना सीख गए हैं, सीख जाएंगे तो आप 8.4 प्रश्नावली को आप स्वयं से भी कर पाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो इसमें हमें दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप सभी को ये सवाल दिया गया है और आपको जो RHS लेके आना है तो आपको इस तरीके के इसमें सवाल देखने को मिलेंगे और यह वाला सवाल है आपका प्रश्नावली का भी सवाल होगा इस प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और यदि आप सभी को इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले याद है तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बार बार इनको इधर की तरफ साइड में इनके सूत्र बता रही हूँ कि यदि आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप इनको देख के आसानी से इनको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर हमें फॉर्मूला यह प्राप्त हो रहा है। जबकि हमने आप सभी को बताया था कि जब भी यह वाला फॉर्मूला अंदर वाला खुलता है तो हमें किस रूप में प्राप्त होगा, a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में यह हमारे पास यह खुलेगा। तो हम इसमें LHS को लेकर चलेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि LHS लेने पर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको इस तरीके से इसमें लिखना है कि आप इसमें कौन सी कंडीशन यहाँ पर लेके चल रहे हो। तो यहाँ पर हम LHS वाली ये वाली लेके चल रहे हैं। तो ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये यहाँ पर RHS है ये हमारा। तो हमें LHS लेकर चलना है और RHS लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इस वाले पार्ट को इसमें लेकर चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें ऐसी क्या कंडीशन लगाए ये हम इसमें लगा नहीं रहे हैं, जो सवाल जैसा पूछा जा रहा है उसके अनुसार ही हम ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें ऐसा क्या लेके आए कि हमारे पास 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हमें यह प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ऐसे लेके चलेंगे कि यदि हम इसमें पहले ये वाला सूत्र लगा दे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और एक इसमें कंडीशन लगाते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमने इसको खोलकर यहाँ पर लिख दिया है। और हमने आप सभी को अभी बताया था कि हम जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसको a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में खोलते हैं। तो हमने इसी तरीके से इसको खोला है और यहाँ पर पावर 2 ही थी इसलिए इन पर भी हमने पावर 2 यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम इसको खोलेंगे और इसको हम ये वाली सर्वसमीका से यहाँ पर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये सर्वसमीका ये खुलती है तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में यह हमारे पास ये खुलती है। और
नेक्स्ट ये वाली भी खोलेंगे हम, तो ये वाली जो हमारे पास सर्वसमीका खुलेगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में यहाँ पर ये खुलेगी। तो हमने यहाँ पर 3 सर्वसमीकाएं लगेगी, तो इन 3 सर्वसमीकाओं को हमने साइड में लिख दिया है, जिससे आप सभी को यह जो सवाल है यह आसानी से आपको समझ में आए कि किस तरीके से हल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसमें a माइनस बी वाली कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ पर a का मान साइन है और b का मान कॉस है, तो इसको हम खोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए कि ये माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर भी देख माइनस 2ab है, तो -2 और a का मान हमारे पास साइन थीटा है और b का मान हमारे पास कॉस थीटा है। तो एक कंडीशन को तो हमने यहाँ पर खोल दिया है। अब देखिए मल्टीपल में है हमारे पास ये है, तो इसको हम मल्टीपल में ये वाले सर्वसमीका खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यह हमने इन सर्वसमीका खोल दिया है। अब देखिए यदि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो देखी है इससे पहले की, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो त्रिकोणमिति की जो फर्स्ट सर्वसमीका होती है, जो सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, जो थीटा का जो मान होता है वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। यह कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी यह सवाल आपका हल होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले पार्ट में भी हमें यह वाला मान दिया गया है और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर इनकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात ही यह लेके आना है। ज्ञात हमें यहाँ पर फर्स्ट में 1 लेके आना है और -4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाली कंडीशन और यह वाली कंडीशन की जगह हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी देखिए मल्टीपल में है, तो ये इसमें भी हम 1 + 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि आप सभी को ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी की यहाँ सर्वसमीका निकल के आई है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो सर्वसमीका हमारे पास निकल के आई है, यह वाली हमारे पास ये सर्वसमीका है। यहाँ पर a का मान तो हमें 1 दिया गया है और जो b का जो मान है वो हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसलिए हमारे पास यह वाली ये सर्वसमीका बन जाएगी। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया है, और b का मान हमारे पास क्या है, b का मान हमारे पास यह है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका भी हम वर्ग करते हैं। तो हमने देखिए कि इसको इस रूप में यहाँ पर यह लिख दिया है। तो अब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग तो हमारे पास 1 आएगा, और इसको खोलेंगे तो हमारे पास 4 साइन थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यही हमें प्रूव करना था और RHS हमारे पास यह प्राप्त हो चुका है। तो आपको यदि इस तरीके कभी भी सवाल आए प्रूव करने वाले, तो आपको इस तरीके से इसमें हल करना है। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, पहले तो इनको सर्वसमीका के अनुसार इनको खोला है, और जब इनको खोल दिया है तो इनका स्क्वायर किया है, और स्क्वायर करने के बाद इनमें सर्वसमीका का मान रखा है कि इनका मान कितना होता है। दोबारा से इनमें सर्वसमीका का हमने लगाई है, और जिससे हमारे पास यहाँ हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। आपको इसमें वही कंडीशन लगानी है जिससे आपका आंसर प्राप्त हो जाए, और आप सभी को इसके फॉर्मूले याद होना चाहिए कि जितने भी अभी हमने आज और नेक्स्ट इससे पिछली वाली जो वीडियो में जो फॉर्मूले बताए हैं वो यदि याद है आप सभी को, तो जो आपके सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए कि कैसा है आपके लिए। tan थीटा प्लस क्वेश्चन
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव लेके आना सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें इसमें यह प्रूव करना है। तो 1 मिनट के लिए आप इसको सॉल्व करके देखिए, और नहीं आए तो प्लीज़ हम आपको 1 मिनट बाद बताते हैं। तो इसको प्लीज़ आप सॉल्व करके देखें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ये सवाल कर लिया होगा, तो आपका ये आंसर भी इसका प्राप्त हो चुका होगा। आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा लेके आना है। तो देखिए कि यह सवाल है, अब आप बोर्ड पे देख लीजिएगा, यदि यहाँ किसी ने नहीं किया है तो यहाँ पर समझ लेना। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या लेके चलेंगे, इसमें हम हर कंडीशन में LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम यह वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो LHS लेने पर, तो यहाँ पर देखिए कि जब हम LHS लेके चल रहे हैं तो पहले तो हम इसको सवाल को उतारेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और हमने आप सभी को बताया था कि जब भी हम ऐसी ये कंडीशन लेके चलते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको यह फॉर्मूले याद होना आवश्यक है। तो यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ पर आपको कॉट थीटा का जो फॉर्मूले है वो आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले तो आप इस सवाल को करने से पहले जो टेन और कॉट है इनको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करेंगे। जब आपके पास ये एक्सचेंज हो जाएंगे फिर आपको यह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि टेन को हमने आपको इसके फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वो आपके पास टेन थीटा होता है। नेक्स्ट बात करें कॉट है। कॉट है हमारे पास क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमारे पास ये इसकी ये कंडीशन हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टेन को किस में बदलेंगे, साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में यहाँ पर इसको बदल दिया है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कॉट को हम कॉस अपॉन साइन के रूप में है। तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमने इसको इस रूप में यहाँ पर यह लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास यह मान निकल के आ जाए जो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। और हमें ऊपर ऐसे कंडीशन बनानी है कि हमारे पास ये 1 प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास जब 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा आएगा तो इनको जो ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो हमारे पास ये इनका एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कॉस का भाग देंगे तो हमारे पास साइन थीटा बचेगा। और साइन थीटा से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास साइन उसका थीटा प्लस, इधर देखिए कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है, इसमें साइन थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीपल करेंगे तो कॉस उसका थीटा हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि आपको थोड़ा ऐसा रूप प्राप्त हो चुका है जिसकी आप सर्वसमीका को मान रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास ये सर्वसमीका बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा का मान होता है, ये हमारे पास क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर इसका मान 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1/sin थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम जानते हैं कि आपको जब फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हमें इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास एक इसका रूप बन जाएगा, साइन वाला तो हमारे पास बन जाएगा कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का बन जाएगा। और जो 1/cos है ये हमारे पास किसका बन जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा का ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि यदि हम 1/sin थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और यदि हमारे पास 1/cos थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेक थीटा लिख सकते हैं। और इन्हीं जो आपके पास ये सारे सूत्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से ये आपका सवाल सॉल्व हुआ है। तो आपका आंसर ये प्राप्त हो चुका है। तो कभी भी आपको इस तरीके के जब भी सवाल आए तो इनको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। जो सर्वसमीका आ रही है उनका मान रखते हुए चलना है और जैसा आपको आंसर प्राप्त करना है उसके अनुसार ही आपको कंडीशन लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलग टाइप का है, इसको थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तो क्वेश्चन थर्ड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा कि आपका किस टाइप का है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साइन थीटा बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा बराबर इसका जो मान आएगा वो आपका 1 प्राप्त होगा। और यह आपको प्रूव करना है, इसमें आपको लेके आना है। तो आप यह सवाल एक बार सॉल्व करके देखें और नहीं आए तो 5 सेकंड के लिए, और नहीं आए तो प्लीज हम बताएंगे आपको ये सवाल। इसमें आपको LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है। आपके सामने ये सारे सूत्र दिए हुए हैं और इसमें इनको फॉलो करना है, आपका आंसर 1 प्राप्त हो जाएगा। यदि आप सभी थोड़ा माइंड इसमें लगाएंगे तो यह सवाल आपको तुरंत हल हो जाएगा। चलो देखिए, आपको यह सवाल हम हल करके बताते हैं कि इसका मान आपके पास 1 कैसे प्राप्त होगा। अभी आपको थोड़ा एजिटेशन हो रहा होगा कि अभी आप पहली बार ये प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी ये कठिन लग रही होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करके देखते हैं। तो आपको पहले क्या कंडीशन लेके चलनी है, LHS लेने पर। तो हम LHS यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा, यह हमने जो को तो सवाल को उतार दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसमें ऐसे क्या कंडीशन लेके आए। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको सवाल हल करने हैं इसमें त्रिकोणमिति में, तो उनको साइन और कॉस के रूप में आपको एक्सचेंज करना है, विपरीत चिन्हों को। तो यहाँ पर हम सेक और कॉसेक को इनको पहले साइन और कॉस में एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पर देखिए कि कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। ये आपको हमने फॉर्मूला लिखवा दिए हैं। और आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कृपा करके उन्हें देखें ताकि आप सभी को वहाँ पर यह समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कोसेक थीटा को हम वहां से 1/sin के रूप में इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो 1/sin थीटा प्लस यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हम सेक को किसमें एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सेक को देखिए हम 1/cos के रूप में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो 1/cos थीटा के रूप में हमने एक्सचेंज कर दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए कि ऐसा हम क्या करें।
तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास क्या भाग में होती है वो जो ऊपर जाती है तो वो गुणा में एक्सचेंज हो जाती है। इसी प्रकार यह वाली संख्या भी गुणा के रूप में ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर देखिए कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यह मान प्राप्त हो चुका है। वन का कोई महत्व नहीं होता है, वन का कितनी भी संख्या में भाग दे लो वन ही प्राप्त होगा। तो हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमारे पास जो मान होता है सर्वसमीका से वन होता है और यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो हमारे पास यह वन हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे RHS। तो यह सवाल इस तरीके से हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके का सवाल है। तो क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए कि आपका किस तरीके का है और इसको थोड़ा आपको ध्यान लगाने की इसमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि हमें सवाल दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यह आपको सवाल दिया गया है और इसमें आपको जो प्रूव करके लेके आना है वो कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा लेके आना है। तो इसमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यह इसमें प्रूव करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें आपके 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन अधिकतर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह आपका कठिन सवाल नहीं है, लेकिन आपको दिखने में यह कठिन लग रहा होगा कि यह किस तरीके से है प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करेंगे और इससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यह कंडीशन इसमें आप फॉलो करना सीख लीजिए। यह 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर तो 1 प्लस कॉस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपका आएगा तो 1 प्लस साइन थीटा आ सकता है यहाँ पर, और 1 प्लस टेन थीटा आ सकता है, 1 प्लस कॉट थीटा आ सकता है, 1 प्लस सेक थीटा आ सकता है, 1 प्लस कोसेक थीटा आ सकता है। इन रूपों में आपको यह सवाल प्राप्त हो सकते हैं और हर कंडीशन में आपको एक ही चीज फॉलो करनी है। इसमें आपको परिमेयकरण करना है। जो नीचे वाली संख्या है उसका आपको परिमेयकरण करना है, जिससे आप सभी का यह सवाल सॉल्व हो जाएगा और यह कठिन भी नहीं होगा। आपको यह हम शॉर्ट तरीके में छोटे रूप में बता रहे हैं। वैसे ये सवाल बहुत ही बड़े वाले हैं, तो हम आपको छोटे तरीके में, यदि आप सभी को यह सारी चीज़ याद हो जाती हैं तो इन कंडीशनों को यहाँ पर फॉलो करते हुए इनको हल करना है। तो जब आप सवाल हल करते हो तो इन कंडीशनों को चूकी लगाकर आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं। तो जैसे आप एक स्टेप करते हो इस सवाल में, इसको एक्सचेंज करने में, उसी स्टेप को आपको ये नीचे लिखना है कि 10 को हमने किस में एक्सचेंज किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट यदि कॉट को एक्सचेंज कर रहे हो तो साइड में लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि कॉट कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। यदि आप सभी 1 मान रख रहे हो तो सर्वसमीकरण क्या लगा के चलनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या अन्य 2 सर्वसमीकरणों से मान आ रहा है तो उनका वहां पर सर्वसमीकरण लगानी है। और यदि आप सभी कोसेक थीटा को एक्सचेंज कर रहे हो तो 1 अपॉन साइन थीटा वहां पर लिख के चलना है। यदि आप सेक थीटा को यदि एक्सचेंज कर रहे हो तो वहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा। हर कंडीशन में आपको साइड में यह लिखना है जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे और वो आपको पूरे नंबर दे के चले वहां पर। तो आपको जब भी सवाल सॉल्व करे तो आपको इन कंडीशनों को इसमें फॉलो करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इस क्वेश्चन में आपको देख किस तरीके से है हल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, LHS लेने पर। तो हम LHS लेंगे तो हम इसको किस तरीके से इसका परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको यह इसमें कंडीशन यह सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके जब भी सवाल करेंगे तो इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करना आप सीख लीजिए कि किस तरीके से इसका परिमेयकरण किया जाता है। जो नीचे वाली जो संख्या होती है उसका विपरीत चिन्ह लेते हुए आपको ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण कर रहे हैं। यहाँ पर यदि माइनस चिन्ह है तो जो परिमेयकरण करेंगे तो वहां पर हमारे पास पॉजिटिव चिन्ह होना आवश्यक है।
तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले चिन्ह का हम विपरीत लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाले चिन्ह को ही हम विपरीत लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस cosec cos थीटा, और इसी प्रकार बटे में भी हम जो हर है उसमें भी हम यही कंडीशन लेके चलेंगे। तो 1 प्लस cosec थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर परिमेयकरण किया है, तो आपको यहाँ पर साइड में लिखना है परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर हमने परिमेयकरण किया है, तो परिमेयकरण करने पर आपको साइड में लिखते हुए चलना है कि आपने इसको कौन सी कंडीशन फॉलो करके चली है। तो परिमेयकरण करने पर, और परिमेयकरण किस तरीके से करना है कि यहाँ पर ये चिन्ह है, इसको यदि नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लेके चलेंगे इस साइड में। तो यहाँ पर देखिए कि इस कंडीशन को अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए कि ये हमारे पास किस तरीके के फॉर्मूले बन चुके हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पर भी 1 प्लस cos थीटा। आपको इसमें ये काटना नहीं है कि ये तो कट रहा है, वापस से यही कंडीशन आ गई है। हमने यहाँ पर इसको काटने के लिए नहीं किया है, बल्कि इसको सर्वसमीकरण बनाने के लिए हमने इसको इस तरीके से परिमेयकरण किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट देखिए 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा प्राप्त हो चुका है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर ये 2 बार है, तो हमने इसको स्क्वायर लगा दिया है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बटे में यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए थे कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम बोलते हैं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में यह सर्वसमीकरण बनती है। तो यहाँ पर हम यही कंडीशन इसमें फॉलो करते हैं। तो आपको यह सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, और इनको यहाँ पर एक स्टेप करने के बाद तुरंत उतार दे, या आप इसको साइड में उतार दे, ताकि आप सभी को या एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस बच्चे पे सारी चीज़ आती हैं, जिससे वो पूरे अंक आपको दे के चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये कौन सी कंडीशन बन रही है। यहाँ पर 1 माइनस डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हमने यहाँ पर इसको cos स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले से हमने सर्वसमीकरण लगाकर लिख दिया है डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसमें क्या कंडीशन फॉलो करें। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट सर्वसमीकरण हमारी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर जो थीटा वाली जो बराबर 1 है, तो हम यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मान निकालते चल रहे हैं। तो हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस सर्वसमीकरण से हमने यहाँ पर इसका मान निकाल दिए हैं। तो आप सभी को यहाँ पर यह मान ज्ञात होना आवश्यक है, क्योंकि हमें यह कंडीशन यहाँ पर लेके आनी है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम स्क्वायर वाली चीज़ को यदि बाहर निकालते हैं तो हमारे पास सिंगल निकल के आती है। तो यहाँ पर हम इसको जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा बचेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं किस चीज़ का, तो हमारे ऐसे संख्या में ए ही निकल के आता है, डबल संख्या है। और यदि आप सभी पर घन है, तो घन में जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपके पास सिर्फ ए ही निकल के आएगा। तो आपको ये वर्गमूल घनमूल याद होना आवश्यक है, यदि आप सभी इस तरीके के सवाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ से जो इसका वर्गमूल यहाँ पर निकाल लिया है, तो 1 प्लस cos थीटा एक ही रूप यहाँ पर निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमने इस सर्वसमीकरण से निकाला है, उसका मान हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। जब इसकी कंडीशन एक और यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिससे आप सभी को एक तरीके से समझ में आए। तो 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर बटे वहाँ से हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हमने देखिए कि इस वाली कंडीशन से हमने यहाँ पर ये मान निकाल लिया है। तो जब वर्गमूल से अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन ये आ जाती है। बटे यहाँ पर देखिए अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बाहर निकल के आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा हमारे पास ये निकल के आएगा। अब आपका लगभग ये आंसर आ चुका है, और इसको आप हल करके यहाँ पर देख सकते हो। हमें लेके क्या आना है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस मतलब cosec थीटा प्लस cot थीटा यहाँ पर लेके आना है। तो हम
इनको बटे के रूप में अलग अलग कर देंगे, जिससे हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin